आयोटा टू द पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 25 रेज टू पावर 3। इसको हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले जो ये आयोटा वाली टर्म्स हैं हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू आयोटा टू द पावर 18 को आई कैन राइट डाउन आयोटा टू द पावर 4 रेज टू पावर 4, यानी कि आयोटा टू द पावर 16 प्लस आयोटा टू द पावर 2। तो मैंने ये लिख लिया, 18 को मैंने री राइट कर लिया 16 प्लस 2, 16 को अगेन मैंने री राइट किया 4 रेज टू पावर 4 में, और फिर ये वाला 2 आयोटा स्क्वायर, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो आई विल गेट अगेन आयोटा टू द पावर 18 प्लस इसको मैंने लिख लिया 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 25। 25 को अगेन हम री राइट करेंगे, आयोटा टू द पावर 4 हो गया 1, 1 रेज टू पावर 4 इज 1, आयोटा स्क्वायर इज -1 प्लस इसको री राइट करेंगे तो दिस विल बी आयोटा टू द पावर 4 रेज टू पावर 6, यानी कि 24 इंटू आयोटा। अब फिर से इसको री राइट कर लेंगे, दिस विल बी -1 प्लस 1 अपॉन आयोटा का क्यूब। देन अब दो तरीके हैं आपके पास, या तो पहले इसको रैशनलाइज करके कर लो या फिर डायरेक्ट a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लो। दिस इज इक्वल टू a क्यूब, यहाँ a माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसको मैं री राइट कर लेती हूँ 1 अपॉन आयोटा -1 से। Pragun, you are to leave your meeting. You were having your maths period as the first one. So this is -1 upon iota -1. So 1 cube, 1 upon iota cube, a cube minus b cube minus 3 a b into a minus b। ये हमने a minus b होल क्यूब का फॉर्मूला लगा लिया। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे यहाँ पे, दिस विल बी 1 अपॉन आयोटा क्यूब -1 -3 अपॉन आयोटा प्लस इंटू 1 बाय आयोटा -1। फिर से इनको रीराइट करेंगे हम 1 अपॉन आयोटा क्यूब मुझे पता है दैट इज 1 अपॉन आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, ये रिप्लेसमेंट कर दी हमने, -1 एज इट इज। यहाँ पे अगेन हम ब्रैकेट खोल लेंगे, -3 अपॉन आयोटा स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 3 अपॉन आयोटा। सो इसको मैं -1 अपॉन आयोटा लिख सकती हूँ। अब अगेन आयोटा स्क्वायर जो है आपका, इस वाले को आप रिप्लेस कर लोगे, ये और ये दो आपकी लाइक टर्म्स हैं, इनको आप ऐड कर लोगे, 3 अपॉन आयोटा -1 अपॉन आयोटा इज 2 अपॉन आयोटा, -1 -3 अपॉन आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 अपॉन आयोटा प्लस 2। अपॉन में आयोटा जो है मैंने नहीं छोड़ना है, तो इसको मैं क्या करूंगी, रैशनलाइज कर लूंगी। रैशनलाइज जब हम करेंगे तो क्या बनेगा, ये 2 अपॉन आयोटा इंटू आयोटा अपॉन आयोटा। जब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिंगल टर्म होती है, तो चाहे आप इसको माइनस आयोटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करो, चाहे प्लस से करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब माइनस आयोटा लेके करोगे तो ये और ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब ये किसी के साथ प्लस या माइनस नहीं होके सिंगल टर्म होती है, तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, आयोटा अपॉन आयोटा से हम डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये वाला +2 एज इट इज, इसको मैंने रैशनलाइज किया और ये +2 एज इट इज। नाउ दिस इज 2 आयोटा अपॉन आयोटा इंटू आयोटा इज आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी -2, सो दिस इज 2 -2 आयोटा, ये वाला 2 मैंने आगे लिख दिया, ये वाला -2 आयोटा मैंने पीछे लिख दिया। दोबारा देखो इसको, हमें क्या गिवन था, आयोटा टू द पावर 18 एंड 1 अपॉन आयोटा टू द पावर 25। पहले इसको समझ लो, आयोटा टू द पावर 18 को मैंने लिख लिया आयोटा टू द पावर 4 का मल्टीपल, बाकी जो रिमाइंडर बचेगा दैट इज 2। So this can be written as iota to the power 16 into iota square. Iota to the power 16 हो गया 4 raised to power 4, iota square हो गया -1, iota की पावर 4 मुझे पता है 1, 1 raised to power any number is 1,
1 इंटू -1 इज -1, तो ये सिंप्लीफाई करके आ गया मेरा -1। अब सेकेंड टर्म थी मेरी 1 अपॉन आयोटा रेज टू पावर 25। इसका मतलब क्या है, ये इंडिविजुअली दोनों की पावर 25, तो 1 रेज टू पावर एनी नंबर इज 1, आयोटा टू दी पावर 25। अब इसकी मुझे स्प्लिटिंग करनी है, आयोटा टू दी पावर 4 का मल्टीपल प्लस जो रिमाइंडर बचेगा, 4 का मल्टीपल यहाँ पे 25 का नियरेस्ट बनता है 24, 24 और 25 में 1 का डिफरेंस है तो +1 कर दिया, यानी कि 1 रिमाइंडर बचता है जब मैं 4 से डिवाइड करती हूँ 24 को 25 को। सो दिस इज आयोटा टू दी पावर 24 इंटू आयोटा, बेसिस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। सो दिस इज 1 अपॉन आयोटा टू दी पावर 4 रेज टू पावर 6 इंटू आयोटा, ये चीज आपकी 1 बन जाएगी, तो वी आर लेफ्ट विद 1 अपॉन आयोटा। माइनस बी प्लस ए, इसको मैंने ए माइनस बी की फॉर्म में लिख लिया, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, सिंप्लीफाई किया, जहां जहां रिप्लेसमेंट हो रही थी, आयोटा क्यूब मुझे पता है माइनस आयोटा होता है तो आयोटा यहाँ माइनस ऊपर लिख लिया, देन यहाँ पे आयोटा स्क्वायर आपका -1 होता है, माइनस साइन यहाँ ले लिया, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास ये आंसर आ गया। अपॉन में आयोटा हमने आंसर नहीं छोड़ना है, तो हमने इसको रैशनलाइज कर लिया, एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर 2 - 2 आयोटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, जनरल फॉर्म में ही हमने इसको शो करना है। हमें गिवन है फॉर एनी टू रियल नंबर्स z1 एंड z2 प्रूव दैट द रियल पार्ट ऑफ z1 एंड z2, कि z1 z2 को मल्टीप्लाई करके अगर हम उसका रियल पार्ट लेते हैं तो दैट इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द रियल पार्ट ऑफ z1 रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। तो आपने स्पेसिफिक कोई एक एग्जाम्पल नहीं लेना है, जनरल वे में ही हम इसको शो करेंगे। जनरल वे में मीन्स z1 और z2 की हम वैल्यूज ए बी और एक्स वाई की फॉर्म में ले लेंगे, हमने 2 3 4 5 ऐसे कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं लेनी है। सो लेट द टू नंबर्स z1 एंड z2 हम एज्यूम कर लेंगे। z2 को मैं ले लूंगी c प्लस डी आयोटा। मुझे शो क्या करना है, रियल ऑफ z1 z2, z1 और z2 का पहले प्रोडक्ट लेना है, फिर उसका रियल पार्ट लेना है, दैट दिस इज इक्वल टू रियल ऑफ z1 रियल ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी ऑफ z1 इमेजिनरी ऑफ z2। मुझे ये चीज शो करनी है। मैं लेफ्ट हैंड साइड निकालूंगी और राइट हैंड साइड निकालूंगी, दोनों वैल्यूज मेरी इक्वल आएंगी। सबसे पहले मुझे रियल z1 रियल z2 इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2 ये सारी वैल्यूज लिखनी है। तो रियल पार्ट ऑफ z1, this is your z1 real part a imaginary part b, this is z2 real part c imaginary part d। तो ये चारों हम लिख लेंगे। रियल ऑफ z1 विदाउट आयोटा वाला होता है, दैट इज a, रियल ऑफ z2 is c, imaginary of z1 b and imaginary of z2 that is d। ये चारों हमने लिख लिए। अब हमें लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए, z1 z2 के प्रोडक्ट का रियल पार्ट, तो पहले हमें z1 z2 भी निकालना पड़ेगा। तो दैट इज a प्लस बी आयोटा इंटू सी प्लस डी आयोटा, दैट इज इक्वल टू a को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, फिर b आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लो, तो जब हम प्रोडक्ट लेंगे दैट विल बी ए सी प्लस ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा प्लस बी डी आयोटा स्क्वायर। ये -1 से रिप्लेस कर दोगे, यहाँ पे आयोटा कॉमन ले लोगे, रियल पार्ट है ये, दोनों का प्रोडक्ट मैं आगे लिख रही हूँ। विदाउट आयोटा वाली टर्म्स मैंने इकट्ठी लिख ली, विद आयोटा वाली टर्म्स मैंने इकट्ठी लिख ली, तो मेरे पास ये चीज आ गई। अब ये मेरे पास z1 z2 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, रियल ऑफ z1 z2, तो रियल ऑफ z1 z2 क्या आएगा हमारे पास, दैट इज इक्वल टू ए सी
माइनस बी डी, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में वो क्या कह रहे हैं, रियल ऑफ z1 मल्टीप्लाइड बाय रियल ऑफ z2, माइनस इमेजिनरी ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी ऑफ z2, ये चीज मुझे दिखानी है। तो हम क्या करेंगे, रियल z1 रियल z2 जो ये वैल्यूज हैं हम इनको वैल्यूज को पुट कर लेंगे। रियल z1 a, रियल z2 c, माइनस का साइन एज इट इज, इमेजिनरी ऑफ z1 इज b, इमेजिनरी ऑफ z2 इज b, तो दिस इज ऑल्सो ac माइनस bd, दिस इज ऑल्सो योर ac माइनस bd। ये इक्वेशन 1 ले लो, ये इक्वेशन 2 ले लो। इक्वेशन 1 एंड 2 implies real of z1 z2 is equal to real z1 real z2 minus imaginary z1 imaginary z2। so this is your answer। हमें यही चीज शो करनी थी, so this we have shown। so this was your question number 2। see this once again, हमें ये चीज शो करनी है कि for any two complex numbers ये प्रूव करना है कि रियल ऑफ z1 z2 जो है that is equal to real z1 real z2 माइनस इमेजिनरी z1 इमेजिनरी z2। हमने क्या किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स मान लिए z1 एंड z2, जनरल फॉर्म में लेके चल रहे हैं, तो a और b c और d की स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं लेनी है, हम इनको एज अ वेरिएबल ही लेके चलेंगे। अब यहाँ इनकी जो मर्जी वैल्यू पुट कर दे, रिजल्ट हमारा हमेशा ट्रू रहेगा। तो रियल ऑफ z1 z2 के लिए हमने पहले z1 और z2 का प्रोडक्ट निकाल लिया, दैट इज ac माइनस bd प्लस ad प्लस bc इंटू आयोटा। हमें रियल ऑफ z1 z2 चाहिए था, तो ये इसका रियल पार्ट है वो हमने लिख लिया। देन राइट हैंड साइड में हमने वैल्यूज पुट की, रियल ऑफ z1 हमारे पास a था, रियल ऑफ z2 c, इमेजिनरी z1 b, इमेजिनरी ऑफ z2 d, हमने ये वैल्यूज पुट की, दोनों हमारी साइड सेम आ रही हैं, तो दिस इज योर result which you have proved। now moving on to the third question। थर्ड क्वेश्चन वाले जो टाइप है ये आपके 2 मार्क्स में क्वेश्चंस आ जाते होते हैं। अभी हमने प्रॉपर्टीज जो है कॉम्प्लेक्स नंबर की वो भी करनी है, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस। हमें गिवन है रिड्यूस 1/1 माइनस 4 आयोटा माइनस 2/1 प्लस आयोटा 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। रिड्यूस दिस टू द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स a प्लस आयोटा b वाली फॉर्म में मैंने इसको लिखना है। सो व्हाट आई विल डू, पहले मैं ये वाली ब्रैकेट सिंप्लीफाई कर लूंगी, फिर उसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे। इनको सिंप्लीफाई करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप इनका एलसीएम ले लो या फिर इनको रैशनलाइज करके कर लो। तो रैशनलाइज करके इजी रहता है, वी विल डू विद दैट। तो ये हमारे पास 1 माइनस 4 आयोटा है, हमने रैशनलाइज करना है, इट मीन्स 1 प्लस 4 आयोटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। माइनस 2/1 प्लस आयोटा है, तो 1 माइनस आयोटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। ये हमने रैशनलाइज कर लिया। ये वाली जो हमारी टर्म है ये एज इट इज आ जाएगी 3 माइनस 4 आयोटा अपॉन 5 प्लस आयोटा। अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस 4 आयोटा अपॉन में ये आ जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं इसको, 1 इंटू 1 इज 1, a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं। 1 इंटू 1 इज 1, माइनस 4 इंटू प्लस 4 इज माइनस 16 इंटू आयोटा स्क्वायर इज प्लस 16। आयोटा स्क्वायर आपका -1 होता है, हमारे पास ये था, तो दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की -1, तो ये आ गया 1 माइनस 16 इंटू -1 दैट इज 1 प्लस 16 दैट इज 17। तो ये हमारे पास
सिंप्लीफाई हो गया। ये चीज आप नहीं भी करके दिखाओगे देन इट विल गो। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, -2, अगेन न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया, डिनोमिनेटर में वी आर हैविंग 1 into 1, 1 का स्क्वायर इज 1, देन माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, ये एज इट इज। अब फर्दर सिंप्लीफाई करो, दिस इज 1 + 4 आयोटा बाय 17 माइनस ब्रैकेट हम ओपन कर लेंगे 2 - 2 आयोटा अपॉन 2, या आप ऐसे करो इसको 2 कट कर दो, ये वाला 2 और ये 1 + 1 2 आपका कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया हमारे पास 1 माइनस आयोटा। इधर भी हम यहाँ पे भी रैशनलाइज कर लेते हैं, तो डिनोमिनेटर यहाँ वाला भी हमारा हट जाएगा। यहाँ न्यूमरेटर अब ध्यान से देखना, मल्टीप्लाई होगा जब ये 3 5 15 - 3 आयोटा, 3 उन दोनों से मल्टीप्लाई हो गया, देन -4 आयोटा इंटू 5 इज -20 आयोटा प्लस 4 आयोटा स्क्वायर दैट इज -4। प्रोडक्ट आपको पता है तो यू विल डू दैट योरसेल्फ, नीचे आ जाएगा 25 + 1। अब लाइक टर्म्स ले लो, यहाँ पे 15 - 4 हो जाएगा 11 -23 आयोटा बाई 26। यहाँ चाहो तो आप इनका एलसीएम ले लो, तो यहाँ एलसीएम लेके आपके पास बन जाएगा 1 + 4 आयोटा -17 माइनस इंटू माइनस आपका हो जाएगा प्लस 17 आयोटा अपॉन में 17, और ये हो गया हमारा 11 - 23 आयोटा बाई 26। ये चीज हो गई हमारी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इनका हमने प्रोडक्ट ले लेना है। पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1 - 17 इज -16, ये हो गया आपका 1 - 17 -16 प्लस 4 आयोटा प्लस 17 आयोटा प्लस 21 आयोटा अपॉन में 17 एज इट इज, और यहाँ पे भी 11 - 23 आयोटा बाई 26। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 442 आ जाएगा, और इधर ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होके आप इसको आगे फर्दर जो है सिंप्लीफाई खुद करेंगे। बस आगे इनका जो है ये प्रोडक्ट ले लिया, एलसीएम नहीं ले रहे तो क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं करना, ऊपर वाली टर्म ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, a + b × c + d वाला फॉर्मूला लगा लोगे, ओवरऑल जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 307 + 599 आयोटा। जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे then your answer will be this. Calculating part that you are to do yourself. एक बार ये दोबारा देख लो कि हमने किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई किया है। हमने क्या किया कि जो ये हमें गिवन था इसको हमने रैशनलाइज किया, इस टर्म को अलग से, इस टर्म को अलग से, और इस टर्म को अलग से। तो 1 upon 1 - 4 आयोटा था आपके पास, तो 1 + 4 आयोटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, -2 upon 1 + आयोटा था तो 1 माइनस आयोटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, 3 - 4 आयोटा अपॉन 5 + आयोटा था तो 5 माइनस आयोटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। उसके बाद न्यूमरेटर में हर जगह पे a² - b² का फॉर्मूला लग गया, और इधर जो भी आपका प्रोडक्ट बना उसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया। देन जो डिनोमिनेटर की आपकी ये मेन 2 ब्रैकेट्स बन रही हैं, इनको इस वाले ऊपर को हमने न्यूमरेटर को सिंप्लीफाई किया, ये 1 - 17 आ गया -16 + 21 आयोटा, -16 + 21 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई करोगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, एंड ओवरऑल सिंप्लीफाई करके यू विल गेट दिस एज योर आंसर। तो ये कैलकुलेशंस यू विल डू योरसेल्फ। अब क्वेश्चन नंबर 4 हम कर रहे हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आपके काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, आपको मैंने पहले भी ऐसा एक एग्जाम्पल करवाया है, एंड आई हैव टोल्ड यू इन दैट कि जब हमें इस तरीके से वैल्यू गिवन होती है कि जैसे x - आयोटा y आपको गिवन है एंड यू आर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + y², तो हम क्या करते हैं उसका कॉन्जुगेट निकाल लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर हमें गिवन है वो और उसके कॉन्जुगेट को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो x - आयोटा y हमें गिवन है √a - आयोटा b अपॉन c - आयोटा d।
a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d, ये मुझे गिवन है। अभिषेक 9th B, लीव द मीटिंग बच्चे। हमारे पास x माइनस आयोटा y हमें गिवन है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की। हमें प्रूव करना है दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमें गिवन है उसका कॉन्जुगेट निकाल लेंगे। मुझे x माइनस आयोटा वाई गिवन है, इसका कॉन्जुगेट निकाल लेंगे, तो दैट विल बी x प्लस आयोटा वाई। ठीक है, x माइनस था तो x प्लस आयोटा y बन गया। यहाँ पे भी ये सारा आपका चेंज हो जाएगा, रूट का साइन एज इट इज रहेगा, जहाँ माइनस है वहां पे हम क्या ले लेंगे? प्लस ले लेंगे। नाउ हमने अब क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेना है। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लोगे, सो व्हाट वी विल गेट, लेट दिस बी योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस बी योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमने ले ली, दोनों का प्रोडक्ट ले लेंगे हम। तो मल्टीप्लाइंग 1 and 2, दोनों इक्वेशंस को जब आप मल्टीप्लाई करोगे, सो व्हाट यू विल गेट, x माइनस आयोटा y इंटू एक्स प्लस आयोटा y, दिस इज इक्वल टू रूट a माइनस आयोटा b अपॉन c माइनस आयोटा d इंटू a प्लस आयोटा b अपॉन c प्लस आयोटा d। नाउ दिस इज इक्वल टू, इनका आप प्रोडक्ट ले लोगे, एक्स a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये रूट के नीचे सेम नंबर्स आ जाएंगे। यहाँ पे बच्चे एक बार चेक कर लेना कि इधर स्क्वायर तो नहीं है स्टेटमेंट में, जस्ट चेक द स्टेटमेंट। एनी ऑफ यू कंफर्म मी कि यहाँ पे जो मुझे ये प्रूव करना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर तो नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। Any one of you can unmute yourself and confirm. I'm giving you the option. एक बार कंफर्म करो स्टेटमेंट मुझे। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, यहाँ होगा तभी वो रूट हटेगा। तो मेरे पास एक्चुअली बुक में नहीं है, तो जिनकी बुक मेरे बुक जैसे है तो यहाँ करेक्शन कर लो। हेयर वी आर हैविंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तभी ये हमारा रूट वाला साइन हटेगा। अब जब हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं सबसे पहले क्या करूंगी, ये जो मुझे अलग अलग गिवन है इसको मैं एज अ सिंगल ब्रैकेट ले लूंगी यहाँ पे। तो यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, a माइनस आयोटा बी इंटू ए प्लस आयोटा बी, c माइनस आयोटा डी इंटू सी प्लस आयोटा डी, सिंगल ब्रैकेट में आ गया ये। जब हमने इसको सिंगल ब्रैकेट में लिख लिया तो फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या लग रहा है, x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर डी स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर तीनों जगह पे है, यहाँ पे -1 से रिप्लेस कर देंगे, तो ये सभी जो नेगेटिव साइंस हैं हमारे, ये क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब मुझे यहाँ पे जो टर्म है विदाउट रूट गिवन है, यहाँ पे स्क्वायर गिवन है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और यही चीज़ मुझे प्रूव करनी थी। तो इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। हमने सिंपली क्या करना होता है, जो नंबर गिवन है उसका कॉन्जुगेट निकाल लो। नंबर में जो आपको वैल्यू गिवन होती है, जहाँ जहाँ आयोटा है उन टर्म्स का साइन चेंज कर लो, फिर नंबर और उसके कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर लो, सिंप्लीफाई करके यू विल गेट योर आंसर। सेम इसी टाइप का आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी। हमें शो करना है दैट u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो मुझे u प्लस आयोटा वाई वी की वैल्यू गिवन है और x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब के इक्वल गिवन है।
तो हम यहाँ पे जो है निकाल लेंगे इसको। आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो आप x प्लस आयोटा वाई होल क्यूब का फॉर्मूला खोल के कर लो, वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। तो आप u माइनस आयोटा v की वैल्यू निकाल लेना, और वहाँ से जो है इसको आप ऐसे करना, x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी टू द पावर 1/v 3 कर लेना। जब आप टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स करोगे तो इधर आपकी पावर 1/3 बन जाएगी। फिर आप इसका कॉन्जुगेट निकालोगे, क्योंकि देखो जो मुझे प्रूव करना है उसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, कॉन्जुगेट नहीं लोगे आप यहाँ पे क्या करो, u प्लस आयोटा v का कॉन्जुगेट ले लेना, दैट विल बी u माइनस आयोटा v, और उधर आपके पास हो जाएगा x माइनस आयोटा y का होल क्यूब। दोनों का प्रोडक्ट लोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना खुद से, नहीं हुआ तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। क्वेश्चन नंबर 16 आपका होमवर्क पार्ट होगा। सेम वे में क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, दैट ऑल्सो यू विल ट्राई। हमें a प्लस आयोटा भी गिवन है, a प्लस आयोटा बी इंटू सी प्लस आयोटा डी इंटू ई प्लस आयोटा एफ इंटू जी प्लस आयोटा जी। हम a माइनस आयोटा b निकाल लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, तो जो हमने प्रूव करना है दैट आंसर वी विल गेट। तो क्वेश्चन नंबर 16 और 19 जो है दैट बोथ क्वेश्चंस यू विल ट्राई योरसेल्फ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मैं करवा रही हूँ, 5 का फर्स्ट पार्ट मैं करवाऊंगी, सेकंड पार्ट विल बी योर होमवर्क पार्ट। पोलर फॉर्म में हमने रिप्रेजेंट करना है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन द पोलर फॉर्म। तो जब आप इसको पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हुए हमें क्या चाहिए होता है, हमने इसको मॉड्यूलस निकालना होता है, इसका आर्गुमेंट निकालना होता है, देन वी आर टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। सबसे पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। हमें जो नंबर गिवन है दैट इज 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर। तो सबसे पहला काम हमने क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। डिनोमिनेटर में a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा लो। सो दिस इज 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन 2 माइनस आयोटा होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो दिस इज 1 प्लस 7 आयोटा अपॉन ये माइनस 1 हो जाएगा, 4 माइनस 1 इज 3 माइनस 4 आयोटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए डिनोमिनेटर से ये कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म हमने हटानी है, तो 3 प्लस 4 आयोटा से डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। So we are having this 1 plus 7 iota into 3 plus 4 iota upon में 3 3s are 9 minus 16 iota square। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास दिस इज 3 प्लस 4 आयोटा प्लस 21 आयोटा प्लस 28 आयोटा स्क्वायर अपॉन 9 प्लस 16 हो जाएगा, माइनस 16 आयोटा स्क्वायर को वी कैन राइट डाउन प्लस 16। अब हम इसको रीराइट करेंगे, 3 माइनस 28 हो जाएगा ये, दैट इज माइनस 25 प्लस 25 आयोटा, और अपॉन में भी क्या है हमारे पास 25। तो ओवरऑल ये सिंप्लीफाई करके मेरे पास आ गया माइनस 1 प्लस आयोटा। अब ये मेरा z आ गया। अब इसको पोलर फॉर्म में लिखना है, तो r cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1, r साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस 1। यहाँ से मैंने फॉर्म ले ली। अब ये कंसेप्ट मैं लगा रही हूँ, स्टेप्स सारे वो यूज करूंगी जो पोलर फॉर्म के लिए हमने यूज किए थे। सो r cos थीटा माइनस 1, r साइन थीटा प्लस 1, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2, आर की वैल्यू आ गई आपकी √2। अब आर मेरे पास √2 है, तो साइन थीटा और कॉस थीटा मुझे निकालने हैं। साइन थीटा कॉस थीटा के लिए कॉस थीटा आ जाएगा मेरा -1, आर इधर जाके अपॉन में -1/√2, और साइन थीटा आ जाएगा 1/√2। मैंने इसको साइन थीटा इज इक्वल टू 1/r ले लिया, इसको कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/r लिया, डायरेक्ट ये वैल्यूज लिखी। अब मेरा कॉस नेगेटिव है, साइन पॉजिटिव है। कॉस नेगेटिव और साइन पॉजिटिव किस वाले क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जब हमें थीटा निकालना होता है दैट इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। अब अल्फा के लिए इन दोनों की
पॉजिटिव वैल्यूज लेके चलनी है, वो हम इधर रफ में साइड पे करेंगे। अल्फा कॉस अल्फा 1/√2 साइन अल्फा 1/√2। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपकी 45 डिग्री। 45 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 180 आएगा, दैट इज 4। तो π/4, अल्फा π/4 है तो थीटा क्या आ जाएगा, पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4। तो ये हमारा आर्ग्यूमेंट आ गया, ये हमारा मॉड्यूलस है। अगर तो सिंपली क्वेश्चन में कहा जाता है फाइंड द मॉड्यूलस एंड द आर्ग्यूमेंट, तो आप यहीं छोड़ दोगे, बट क्योंकि हमें उसने राइट डाउन इट इन द पोलर फॉर्म कहा है, तो पोलर फॉर्म में वी विल राइट डाउन दिस z इज इक्वल टू, ये हमने z ले लिया, तो z इज इक्वल टू r cos थीटा √2 cos थीटा क्या है 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। वी हैव रिटन दिस इन द फॉर्म ऑफ पोलर। सो if any doubt is there in this question, you can ask. Otherwise, we are just having 1 minute, so we won't be able to do the next question. Question number 5, part 2, you will do yourself. And question number 16 and 19 also you are to try. So these 3 are your homework parts. If any doubt is having, you can unmute yourself and you can ask your doubt. Otherwise, you can leave the meeting as the time is over. If any kind of doubt is there, you can ask.